आपने तो हद ही पार कर दी है। मतलब अपनी बहुओं में तो कमियां निकालती ही रहती हैं, उनको तो उल्टा सीधा बोलती ही रहती हैं, उनको तो हर समय ताना कसती रहती, टोन तो मारती ही रहती हैं। आपने हद पार कर दिया। तो आप रिएक्शन चैनल वालों को भी बदुआ देना चालू कर दी। ये किस हद तक सही है? आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ सही हैं, बाकी दुनिया गलत है, बेकार है? ठीक है, मानते हैं कि आपके इतना तजुर्बा नहीं है लोगों के अंदर, यहाँ पे सब अभी यंग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपसे गलतियां नहीं हो सकती है, सिर्फ बच्चों से ही गलतियां होती हैं। पहले तो आप अपने घर की चीज़ों को सुलझाइए, घर के बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाइए। आप अपने बच्चों के साथ तो लड़ ही रही हैं, बच्चों की कमियां निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं, उन चीज़ों को तो आप सुलझा नहीं पा रही हैं। आप रिएक्शन चैनल वालों को भी बद्दुआ दे रही हैं। आंटी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा आपका कल का ब्लॉग देखने के बाद। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती है, आपकी बातें भी अच्छी लगती हैं। देख सकते हैं आपकी वीडियोस पे मेरे कमेंट भी रहते हैं। पर मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आया कि आपको क्यों बुरा लगा जब आपके लिए रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन दे रहे हैं। तो आपके घर में लोग थोड़ी जाते हैं आपकी पर्सनल चीज़ें देखने के लिए कि आपके बेटे के बीच में क्या हो रहा है, आपके बेटे बहू के साथ रिश्ते कैसे हैं, आपकी बेटी ससुराल में आकर के या मायके में आकर के क्या कर रही। आप जब सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखाती हैं उसी पे रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं ना, तो आप उनको भी बोल रही हैं कि मेरे इतना जब दुनिया देखना होगा, जब मेरे उम्र में आओगी, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, तुम्हारे बच्चे होंगे तब समझ में आएगा तुमको। ये किस हद तक सही है? क्या आपको लगता है कि आपने सही किया बोल करके? गाइस, आप लोग ही बताइएगा। अप्सरा मॉम, जो कि सचिन और प्रिंस की मम्मी हैं, ये लोग तो कंट्रोवर्सी में हर टाइम रहते हैं। आंटी जी दिन भर में 3 से 4 ब्लॉग ला करके डालती हैं। लोग आंटी जी को बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, पर कहीं कहीं आंटी जी बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, जहाँ पे लोग आंटी जी को कमेंट भी करते हैं। पर आंटी जी कैसी हैं, जिस अच्छे जो कमेंट आते हैं उसको लाइक करती हैं, उसको पिन करती हैं। लेकिन जो चीज़ें लोगों को गलत लगती है, जब गलत चीज़ों पे लोग बोल देते हैं, तो आंटी जी को बर्दाश्त नहीं होता है। आंटी जी उस पर वीडियो बना करके डालती हैं और आंटी जी लोगों को बोलती हैं जब मेरे उम्र की होगी, मेरे इतना सहना झेलना पड़ेगा सर, तुम लोग झेल सह नहीं पाओगी। ठीक है आंटी जी, आपने बहुत दुनिया देखी है, तजुर्बे देखे हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं लगता है कि आप गलत हैं? कुछ जगह पे आप भी गलत हैं। आपके बच्चे जिस तरीके से गलत होते हैं, हाँ प्रिंस की भी गलती होती है, प्रिंस भी कुछ जगहों पे गलत होते हैं, उल्टे सीधे शब्दों का यूज करते हैं। पर आप जिस तरीके से हर समय अपनी बहुओं को टोंट मारती रहती हैं, पूरा घर, जब आपका घर गंदा है, आपका घर खराब है, तो उस चीज़ों से क्यों दिखाना? ज़मीन की चीज़ें, वीडियोस की चीज़ें, मतलब जहाँ जहाँ गंदगी होती है वहाँ से खोज खोज के दिखाते हैं। अरे आप कैमरे को ऊपर तो ले जाके दिखा सकती हूँ, उस पार्ट को कट करके भी तो डाल सकती हैं। तो वो चीज़ें जब बहुओं को आपके दिखता होगा तो लगता होगा ना कि मम्मी सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाती है, हमारी बुराई करने की कोशिश करती है। आप अपने घर के मैटर को सुलझाती नहीं हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ रखती हैं। आपके प्रिंस के साथ चल रहा है मैटर, जो भी है चीज़ें, प्रिंस ने कुछ चीज़ें बताई कि मम्मी की ये चीज़ें बुरी लगी। जब प्रिंस डांडिया खेलने के लिए गए हुए थे तो आपने प्रिंस की आपके साथ जब हो गई थी, मतलब कुछ कहा सुनी, प्रिंस अपने ससुरारी में जाकर के थे, तब आपने बोला कि अब तो तुम्हें नई मम्मी मिल गई हैं, नया घर परिवार मिल गया है। तो नई मम्मी प्रिंस को कहाँ से मिली है? आपने ही ला करके दिया है ना। ये तो गलत बात है ना कि मतलब लड़के तब तक अच्छे लगते हैं, वो कितनी भी गलतियां कर देते हैं, सब माफ़ होता है। इससे पहले आपकी जब प्रिंस की शादी नहीं हुई थी तब कभी भी मैंने प्रिंस के साथ आपका नहीं सुना, लेकिन जब से रंजना आई हुई है तब से आप प्रिंस, लोगों का कहना है इस तरीके का, कमेंट्स भी आते हैं, आप अपना कमेंट देखती भी होगी कि जब से प्रिंस की शादी हुई है तब से आंटी जी प्रिंस के पीछे पड़ गई हैं। प्रिंस पे जब आपका प्रिंस खुद ही बोलता है कि जब मैं जम्मू गया था या मैं वहाँ पटना जाता हूँ या कहाँ कहाँ जहाँ भी जाता हूँ करके, तो वहाँ पे सब जगह पे मम्मी को प्रॉब्लम होती है, मेरी बीवी की बुराई करके व्यूज़ कमाने की कोशिश करती हैं। आपकी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो बोल भी रहे हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरे ओट में छाले आ गए हैं, मेरी सास की तबीयत ख़राब है। आप एक दिन वीडियो बना करके डालती हैं कि रंजना की मम्मी का तबीयत ख़राब है तो मैं भेजूँगी पापा को, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं सिर्फ
दो इंसान के नहीं जुड़ते हैं, पूरे परिवार से, घर से रिश्ते जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपके बेटे ने ये भी बोला था कि मेरा भी तबीयत ख़राब है, मेरे भी सर के पीछे के नसें दबी हुई हैं, कि क्या है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है करके, आँखों में दर्द है, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मुँह में छाले हो गए हैं, मेरी भी बहुत। पर आपने अपने बेटे के लिए एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार भी कुछ नहीं बोला कि प्रिंस तुम आ जाओ, या प्रिंस को भी देखने के लिए पापा जाएंगे। क्या हुआ, प्रिंस की सास को देखने के लिए जाएंगे, वो ब्लॉग में आपने बता दिया। बाकी प्रिंस का इधर उधर का बता दिया कि जो आपने प्रिंस के लिए वीडियो बना करके डाला हुआ था कि तुम लोगों को आना है तो आओ, नहीं आना है, अरे तुम लोगों को उधर ही रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने उसको भी क्लियर कर दिया कि हाँ, मतलब मैंने इस बात पे नहीं बोला था, थोड़े दिन बाद ही शादी थी, वहाँ जाना था, इसलिए मैंने बोला कि फिर आने की क्या ज़रूरत है, आओ 10 दिन ही रह के वापस से पैकिंग चालू कर दो जाने के लिए, तो इससे अच्छा मत आओ। आपने वहाँ पे अपने आप को क्लियर कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जब आपका बेटा देखेगा तो कितना बुरा लगेगा? बेटों की गलती होती है, मानते हैं कि बच्चों की गलती होती है, लेकिन क्या कभी बड़ों से गलती नहीं होती है? ठीक है ना, अगर रंजना है या फिर ये है, क्या बोलते हैं, मनीषा है, अगर इन लोगों से गलतियां होती हैं, ये लोग टाइम पे नहीं उठती हैं, काम नहीं करती हैं, गंदगी फैला के रखती हैं, तो उस तरीके का मतलब आप उनको सोशल मीडिया पे रखती हैं, तो वो वीडियोस बनाती हैं, वो ब्लॉग बना करके डालती हैं, तो क्या वो लोग नहीं देखती? अगर आप व्यूज और पैसे के लिए करती हैं तो व्यूज और पैसे ही कमाइए, उससे फिर रिश्ते भी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में चुप रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे बच्चे ही सिर्फ चुप रह के लिए, कभी कभी माँ बाप को भी कुछ जगहों पे चुप हो जाना पड़ता है कि जब वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो रिश्ते खराब होने से अच्छा है कि हम में ज़्यादा समझदारी है तो हम ही चुप हो जाएं। आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाती हैं, वो चीज़ें तो आपकी बहुएं देखती होंगी ना। एक नई बहुएं हैं, जब नए घर में आती हैं, नए परिवार में आती हैं, तो उनको उस माहौल में ढलना, उस घर को अपना घर समझना, सब कुछ चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, उनको समझाना पड़ता है। अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही करती? उसकी भी कमियों को निकाल के सोशल मीडिया पे दिखाती? नहीं दिखाती ना। तो फिर बहू की क्यों? तो आपको क्यों लगता है कि आप सही हैं, बाकी सब गलत है? अगर आपके लिए कोई वीडियोस बना करके डालता है तो आप उन पे भड़क जाती हैं, ये नहीं सोचती हैं कि हाँ, और फिर बोलेंगी कि मेरे परिवार को कंट्रोवर्सी का नाम दिया जाता है कि हम लोग हर समय कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हाँ, पैसे और डॉलर के चक्कर में आप लोग इतना ज़्यादा पड़ गए हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ आपके घर में जो भी नया ड्रामा होता रहता है, सब कुछ आप दिखाती रहती हैं सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत गलत दिखता है। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी आपकी जो बातें होती हैं ना, वो मुझे बहुत हद तक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपकी बातें सिर्फ सुनती हूँ तो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है एक समझदारी वाली बात। देखो, बड़े लोगों का ऐसा ही होता है, जो कितने समझदार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए होता है। अगर सारे रिश्तों को लेके, आप अपने घर को लेके सब कुछ दिखाती हैं, तो कहीं कहीं जगह पे आप भी हैं जहाँ आप गलत हैं। और आप अपने घर वालों को तो बददुआ देती ही हैं, उनको तो उल्टा सीधा बोलती ही हैं। आप अब रिएक्शन चैनल वालों को क्यों बोल रही हैं? उनकी कहाँ से गलती है? आपने दिखाया तभी तो उनको मौका मिला बोलने के लिए, तो वो बोल रहे हैं। अगर आप नहीं दिखाती, बाकी लोग हैं, सभी के घरों में नहीं पता होता है ना कि क्या चल रहा है। खुद ही रिएक्शन चैनल वालों के घर में भी क्या चल रहा है उनको भी नहीं पता। किसी और को पता होता है कि वो अपनी चीज़ें नहीं दिखाते सोशल मीडिया पे। अगर दिखाते तो घुसता उनके अंदर भी इंसान। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ये इस तरीके की। मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी, आप ही की वीडियो के कमेंट आए हुए थे। जो आपके अगेंस्ट कमेंट थे उसको आपने लाइक नहीं किया, तो जो आपके लिए अच्छा कमेंट किए थे उसको लाइक किया था। मैंने सारे कमेंट को पढ़ा, तब जा कर के मैं ये वीडियो बनाई हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ।